हे गाइस, जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर का चौथा पार्ट है। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, आप सभी का संध्या स्पोकन इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो साइलेंट लेटर है टी है। तो ये जो टी है कब साइलेंट होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस, जब किसी शब्द में टी के बाद, किसके बाद गाइस, टी के बाद सी एच आए तो टी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, कब साइलेंट होता है टी, जब भी टी के बाद सी एच का यूज होता है किसी भी वर्ड में तो वहाँ पर जो टी होता है वह साइलेंट होता है। चलिए हम इस बात को एग्जाम्पल से हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए बच लिखा है। बच की स्पेलिंग क्या होती है, BATCH। तो इसको हम बच पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है कि जब भी टी के बाद CH आता है तो वह क्या होता है, जो टी है वह साइलेंट होते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है गाइज, कैच है, ठीक है, लैच है, फेच है, हैच है और बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइज। आप इसको पढ़कर समझ लीजिएगा। अगर हम पूरा एग्जाम्पल बताने लगेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए हम अगला रूल शुरू करते हैं। दूसरा है टी के साइलेंट होने के कंडीशन कि टी के बाद EN आए तो वहाँ पर टी क्या होता है गाइज, साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है गाइज, जब भी टी के बाद EN आता है तो वहाँ पर टी जो है साइलेंट होता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर LISTEN लिखा है, ये लिसन होता है। लिसन मीन्स क्या होता है गाइज, सुनना होता है। तो टी के बाद EN आया है तो यहाँ पर जो टी है साइलेंट है। इसी प्रकार देखिए FASTEN, तो टी के बाद गाइज क्या आया है, EN, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फॉसन पढ़ते हैं। अगर हमें इस रूल का पता ना हो कि टी के बाद अगर EN आता है तो जो टी है साइलेंट होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, फास्टन पढ़ेंगे, लिस्टन पढ़ेंगे। तो जो अंग्रेजी के हिसाब से गाइज क्या होता है, गलत होता है। ठीक है गाइज, चलिए हम आगे बढ़े। तो गाइज अगला नंबर का रूल है कि यू का साइलेंट होना। ये जो यू है कब साइलेंट होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस किसी शब्द के अंत में आए हुए UGH या UGHT में यू प्रायः क्या होता है, साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है गाइस यू, तो किसी शब्द के अंत में जब UGH आता है या UGHT आता है गाइस तो वहाँ पर जो यू होता है नॉर्मली क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर काट लिखा है। तो काट मीन्स क्या होता है, पकड़ना, पकड़ना। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होती है, CAUGHT। तो यहाँ पर अंत में क्या आया है, GHT। ठीक है, तो यहाँ पर UGHT जो है इसमें यू जो है गाइज वह क्या होता है, साइलेंट होता है। क्यों है, तो हमने रूल में पढ़ा कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में UGH आए या UGHT आता है तो वहाँ पर नॉर्मली यू जो होता है साइलेंट होता है। ठीक है गाइज, और एग्जाम्पल है इसके, जैसे लिखा है बॉट। बॉट की स्पेलिंग क्या होती है, BOUGHT। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, UGHT। तो यहाँ पर यू क्या है गाइज, साइलेंट है। इसी प्रकार ब्रॉट है, फॉट है। तो गाइज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़कर समझ लीजिएगा। चलिए हम इसके अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका रूल एक और है गाइज, जब भी किसी शब्द के अंत में आए हुए GUE में यू प्रायः क्या होता है गाइज, साइलेंट होता है। अर्थात गाइज आप कह सकते हो कि जब भी किसी शब्द के,
किसी वर्ड के लास्ट में जी आया हो, यू हो और ई आया हो, ये तीनों साथ में हो, तो वहाँ पर जो यू होता है गाइज वह क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज लिखा है कॉलीग, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या है, COLLEAGUE, ठीक है। कॉलीग मीन्स क्या होता है, सहयोगी होता है। लास्ट में क्या आया है गाइज, GUE, ठीक है। अगला है लीग। तो इसी प्रकार हमने इस रूल को हमने समझ लिया गाइज कि अगर किसी शब्द के लास्ट में GUE आया है तो वहाँ पर जो यू है गाइज वह क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है गाइज। ये समझ में आ गया होगा, बी वाला जो रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो C नंबर का रूल है गाइज, तो वहाँ पर दिया है कि जो यू होता है कब साइलेंट होता है, तो जी और किसी वावल के बीच प्रयोग हुआ यू प्रायः साइलेंट होता है। यू कब साइलेंट और कब साइलेंट हो सकता है गाइज यू, तो जब जी और वावल के बीच में अगर यू का प्रयोग हुआ हो तो गाइज वहाँ पर जो यू होता है वह साइलेंट हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइज लिखा है गारंटी। तो गारंटी मीन्स क्या होता है, जमानत। तो यहाँ देखिए जी और वावेल के बीच में क्या आया है, यू आया है। वावेल क्या है, ए है। तो यहाँ पर यू जो है गाइज वह क्या है, साइलेंट है। इसी प्रकार गॉड, देखिए गाइज स्पेलिंग क्या है, GUARD। तो यहाँ पर जो यू है गाइज वह क्या है, साइलेंट है। इसी प्रकार गेस्ट लिखा है। फिर अगला एग्जाम्पल गाइल है, गेस है, गस है, गस्ट है। तो इन सब के बीच में किसका यूज हुआ है, जी और वावेल के बीच में यू का यूज हुआ है जो क्या है, साइलेंट होता है, ठीक है गाइज। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। हमने डिफाइन कर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे आपको यह डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए हम आगे अगला हमारा जो 15 नंबर का रूल है गाइस, उसमें हम पढ़ेंगे W का साइलेंट होना। ये जो W है कब साइलेंट होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस जब भी W के तुरंत बाद R का प्रयोग हो तो वहाँ पर W जो होता है साइलेंट होता है। कब W साइलेंट होता है गाइस, तो जब भी W के तुरंत बाद R का हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो W है वह क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल है WRAP, रैप। रैप मीन्स लपेटना होता है। तो W के बाद किसका यूज हुआ है, R का यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो W है वह साइलेंट है इंग्लिश रूल्स के हिसाब से, ठीक है गाइज। दूसरा है रैथ। रैथ की स्पेलिंग क्या है, WRATH। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइज, आप उनको पढ़कर समझ लीजिएगा। चलिए हम अगले रूल की हम बात करते हैं। तो अगला है कंडीशन है गाइज W के साइलेंट होने की, कि यदि किसी शब्द में W के तुरंत पहले यस का प्रयोग हो तो W साइलेंट होता है, ठीक है गाइज। कब साइलेंट होता है, W के तुरंत पहले यस का प्रयोग होता है तो वहाँ पर जो W होता है वह क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है। आंसर की स्पेलिंग क्या होती है, ANSWER। इसको हम क्या पढ़ते हैं, आंसर। आंसर मीन्स क्या होता है, उत्तर। अगर हमें यह रूल पता न हो कि W के तुरंत पहले अगर यस आता है तो वह साइलेंट होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है गाइज। दूसरा है स्वर्ड, ठीक है। तो गाइज इसको हम क्या पढ़ते हैं, SWORD, स्वर्ड। स्वर्ड मीन्स हम क्या पढ़ते हैं, तलवार। लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें गाइज तो इसको हम स्वॉर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्वॉर्ड पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर W के तुरंत पहले यस का प्रयोग होता है तो W क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है गाइज।
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए यही हम समाप्त करते हैं। आज साइलेंट लेटर्स का वीडियो जो है, चैप्टर जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।